Hello guys, welcome back on my YouTube channel History is Not Boring. This is Kaushal Rawat and today our topic is various transactions in bank. So students, today we will discuss what type of transactions we can do with bank, right? So first one is deposit and withdrawals. So we can deposit and withdraw money from the bank at any time we want. वी कैन डिपॉजिट एंड विदड्रा मनी. हम जो है अपनी मनी को डिपॉजिट और विदड्रा कर सकते हैं बैंक से किसी भी समय पे, जब भी हमें ज़रूरत हो, जब हम चाहें तब. ठीक है. सेकंड वन, लोन एंड एडवांस. इफ़ वी हैव ए नीड ऑफ मनी वी कैन अप्रोच द बैंक एंड आस्क फॉर मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन. कि हमें जब भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं और बैंक को पैसा देने के लिए बोल सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ लोन. लेकिन बैंक से जो हमें मनी मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी? एडवांस मनी इन दी फॉर्म ऑफ लोन. ठीक है, क्लियर बच्चे यहाँ तक. थर्ड वन, यूटिलिटी पेमेंट. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अपनी यूटिलिटी पेमेंट्स भी जो है वो बैंक के थ्रू कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? वी कैन मेक द पेमेंट ऑफ यूटिलिटी सर्विसेज लाइक द इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल एंड द फीस एट्सेट्रा बाय यूजिंग द बैंक कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं कि अपना जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है या वाटर बिल होता है, ये जितने भी यूटिलिटी हमने यूज़ कर ली हैं चीज़ें, तो इनका जो बिल आता है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बैंक कार्ड यूज़ करके पे कर सकते हैं. ठीक है, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है. क्लियर. उसके बाद लॉकर फैसिलिटी. लॉकर फैसिलिटी क्या होती है? बैंक प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी, एक सेफ़ लॉकर जिसमें आपके प्रीशियस एसेट्स जो हैं वो सेफ़ रहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल और ज्वेलरी, गोल्ड एट्सेट्रा और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एंड एनीथिंग एल्स. ठीक है, जो भी चीज़ प्रीशियस है जो आप उसको क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं बैंक को. किसके लिए? अपने प्रीशियस एसेट्स को रखने के लिए बैंक आपको प्रोवाइड करता है लॉकर फैसिलिटी. ठीक है, क्लियर बच्चे. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक लोन एंड क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक. ठीक है, लोन एंड क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ द बैंक. द सरप्लस मनी which we have deposit with bank, the bank keep itself with the small portion of this money as a cash and used the remaining money to lend or loan purpose. ठीक है, कि जो हम अपनी सरप्लस मनी क्या होती है बच्चे? जैसे हम पर डे जो है अर्न कर रहे हैं 500. ठीक है, और उसमें से हमारी नीड्स जो है वो फुलफ़िल हो रही हैं 300 में, तो हमारा जो 200 हुआ वो क्या हो गया बच्चे? सरप्लस हो गया. ठीक है, इस सरप्लस को हम चाहेंगे कि ये सेफ़ रहे, जब हमें डिमांड हो तो तब हम इसको कंज्यूम करें. ठीक है, तो दिस सरप्लस मनी विच वी हैव डिपॉजिट, कि जो हमारे पास सरप्लस मनी थी जो हमने डिपॉजिट की बैंक के साथ, ये बैंक में जो डिपॉजिट की, तो दी बैंक कीप इटसेल्फ, बैंक जो है वो सारी की सारी नहीं रखेगा अपने पास. बैंक क्या करता है, उसमें से 15% 20% अपने पास रखता है और बाकी वाली मनी जो है वो क्या कर देता है, लोन पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, दूसरे नीडी पर्सन्स को या नीडी पीपल्स को लोन दे देता है. ठीक है, इन इंडिया ओनली 15% ऑफ मनी केप्ट एज ए कैश. इंडिया की अगर बात करें तो बैंक्स क्या करते हैं, अपने पास 15% मनी जो है वो क्या करते हैं, एज ए कैश रखते हैं, बाकी वाला जो है वो क्या कर देते हैं, लेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट वन, अ लोन. व्हाट इज़ लोन? लोन क्या होता है? एन एग्रीमेंट बिटवीन द लेंडर एंड द बारोवर. लेंडर सप्लाइज मनी, गुड्स, सर्विसेज टू द बारोवर विद प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर रीपेमेंट. ठीक है, कि लोन क्या है? इट इज़ एन एग्रीमेंट. किस किस के बीच एग्रीमेंट होता है बच्चे? लेंडर और बारोवर के बीच. ठीक है, किस किस के बीच होता है? लेंडर और बारोवर. ठीक है, लेंडर कौन है? उधार देने वाला. और बारोवर कौन है? उधार लेने वाला. उसमें लेंडर क्या करता है? सप्लाई करता है मनी. लेंडर
लेंडर बैंक है, ठीक है। बैंक जो है वो मनी भी आपको दे सकता है, या जो भी दूसरा लेंडर है तो वो गुड्स भी दे सकता है, सर्विसेज दे सकता है, विच यू वांट, ठीक है, जो आप लेना चाहते हैं। बारोवर जो भी लेना चाहता है विद द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर रीपेमेंट, और इस एग्रीमेंट में ये प्रॉमिस हुआ होता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, इसको रीपे करना है, ठीक है, जितना भी लोन ले रहे हो। क्लियर। एवरी एग्रीमेंट specifies a rate of interest which borrower must pay with the principal amount। हर एक एग्रीमेंट में मेंशन होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, मतलब जितना आपने लोन लिया है उसके साथ साथ आपको क्या देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ जो है वो लोन लिया है और उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10 रुपीज़, तो टोटल आपके कितने हो गए, 110 रुपीज़, ठीक है। क्लियर। देन सम टाइम डिमांड दी कोलेट्रल सिक्योरिटी अगेंस्ट दी लोन। कभी बैंक जो है वो डिमांड करते हैं किसकी, कोलेट्रल सिक्योरिटी अगेंस्ट दी लोन। जब लोन देना हो उस समय कोलेट्रल की डिमांड करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय कोलेट्रल, ये कोलेट्रल क्या होता है, ठीक है, कोलेट्रल क्या है, तो व्हाट इज़ कोलेट्रल। अब ये कोलेट्रल क्या होता है, इट इज़ एन asset that the borrower own, land, business assets, house, deposit with bank, etc., and is kept with the lender bank as a guarantee till the loan is repaid in full। ठीक है, कि ये क्या होता है बच्चे, कोलेट्रल एक जो भी बारोवर के पास अपनी चीज़ें हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो बिज़नेस है, हाउस है, प्रॉपर्टी है, या फिर जो उसने डिपॉजिट किया है बैंक में, ये सारा का सारा क्या बच्चे, कोलेट्रल है, ठीक है। और इसको क्या करना पड़ता है, बारोवर को इस डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके जो हैं वो कहाँ देने पड़ते हैं, बैंक के पास रखने पड़ते हैं एज ए गारंटी, कि मैं जो है ये वाला पैसा जो आपसे ले रहा हूँ लोन, तो ये मैं आपको रीपे करूँगा, ठीक है। और ये गारंटी तब तक बैंक के पास ये डॉक्यूमेंट रहेंगे, तब तक ये लैंड के डॉक्यूमेंट, बिज़नेस के, हाउस के, जब तक कि पूरा का पूरा लोन जो है वो फुल रीपे नहीं हो जाता, ठीक है। क्लियर। तो दिस इज़ नोन एज कोलेट्रल। दी एसेट विच बारोवर हैव ओन, वो असेट जो बारोवर का अपना है, चाहे वो लैंड है, बिजनेस है, और उसको रखा जाता है लेंडर के पास एज ए गारंटी टिल द लोन इज रीपेड इन फुल। क्लियर बच्चे। इफ़ द बारोवर फेल टू रीपे द लोन, द लेंडर हैज़ द राइट, अगर बारोवर जो है वो फेल हो जाता है लोन को रीपे करने में, तो लेंडर के पास, लेंडर यानी कि बैंक के पास, ठीक है, बैंक के पास क्या है, राइट टू सेल, कि बैंक जो है वो इसको सेल कर सकता है कोलेट्रल को, जितना भी लैंड है, बिज़नेस है, जो भी उसने रखा है बैंक के पास, तो क्यों उसको सेल कर सकता है, टू ऑब्टेन पेमेंट, ठीक है, अपने जो लोन दिया है तो उस मनी को वापस करने के लिए, उस मनी को पूरा करने के लिए बैंक क्या कर सकता है, इस कोलेट्रल को सेल कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, कि अगर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना है तो क्या करना होगा, ठीक है। उससे पहले हमारा है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो जैसे लोन ले रहे हैं तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट उस समय क्या टर्म्स रहती हैं, तो द इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन, collateral and documents required for obtaining the loan along with the mode of repayment together is known as the term of credit। ठीक है, कि ये जितना भी चाहे वो इंटरेस्ट रेट लगाया गया है, कोलेट्रल डॉक्यूमेंट्स हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लोन ऑब्टेनिंग, ये सारा का सारा, या मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर नोन एज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। फॉर एग्जांपल आप कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जाते हो तो आपको समझाया जाता है कि हमारे इंस्टीट्यूशन की ये टर्म्स हैं। फर्स्टली आपको यूनिफॉर्म में आना है, आप अपना फ़ोन नहीं लेकर के आओगे, तो दीज ऑल आर द टर्म्स। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लोन ऑब्टेनिंग ऑल instructions, all terms are known as credit terms। क्लियर। अब उसके बाद बच्चे सेकंड जो इम्पॉर्टेंट टर्म हमारे लिए है वो है डेबिट ट्रैप। ठीक है, डेबिट ट्रैप क्या होता है, व्हेन द लोन पुश द बारोवर इनटू ए सिचुएशन वेयर रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, कि मतलब जब लोन जो है, जिस बंदे ने लोन लिया है तो लोन जो है उसको उस सिचुएशन में डाल देता है जहाँ से रिकवरी करना इम्पॉसिबल हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है, डेबिट ट्रैप कहा जाता है। ठीक है,
ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है, कि अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है तो कि क्या प्रोसीजर रहता है, ठीक है। फॉर डिपॉजिटिंग द मनी विद द बैंक यू नीड हैव ए बैंक अकाउंट। अगर आपको अपनी मनी डिपॉजिट करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। यू नीड टू हैव एन अकाउंट नंबर इन द बैंक टू रिकॉर्ड योर डिपॉजिट। आपको नीड है किस चीज़ की, अपना बैंक अकाउंट नंबर। क्यों उसकी ज़रूरत है, टू रिकॉर्ड योर डिपॉजिट एंड विदड्रॉल्स टू अवॉइड द मिक्सिंग विद द अदर पर्सनस ऑफ द सेम नेम। अगर आपका अपना अकाउंट नंबर होगा तो फिर जो है वो मिक्सिंग नहीं हो सकता रिकॉर्ड्स का, चाहे आपने डिपॉजिट किया है, विदड्रॉ किया है मनी को विद द सेम नेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे होते हो तो आपके नेम के और भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन आपका जो रोल नंबर है आपका 10 है और दूसरे सेम रोल नंबर का जो सेम नाम का पर्सन है, उसका सेम नाम का जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर है 30, ठीक है। तो आपको रोल नंबर बेस पे आपके मार्क्स जो हैं वो आप देखेंगे अपने अपने, ठीक है। नेम आपका सेम हो सकता है लेकिन आपके रोल नंबर जो है वो डिफरेंट है। इसी तरीके से नेम सेम हो सकता है बट अकाउंट नंबर जो होगा वो अलग अलग होगा, तो इसलिए मिक्सिंग जो है वो नहीं हो सकती रिकॉर्ड्स की। क्लियर, इसलिए जो है बैंक आपको प्रोवाइड करता है क्या, अकाउंट नंबर। क्लियर। उसके बाद है ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट इन ए बैंक, ठीक है, कि जो सेविंग अकाउंट ओपन करना है बैंक में उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे करेंगे। तो चूज़ ए बैंक इन विच यू वांट टू ओपन एन अकाउंट। सबसे पहले आपको बैंक चूज़ करना है, आप कौन से बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। SBI है, J&K बैंक है, HDFC है, जो भी है तो वो आपने चूज़ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। सेकेंड स्टेप क्या होगा, फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। एक आपको बैंक की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, उसको आपने क्या करना होता है, फिल करना होता है। इस फॉर्म में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड योर नेम। आपके नेम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। आपका नेम के रिलेटेड हो सकती है, रेजिडेंस हो सकता है, फ़ोटोग्राफ लगाना होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसमें, प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद थर्ड, जब आपने फॉर्म फिल कर लिया तो उसके बाद क्या करना है, आपको सबमिट करना है इस फॉर्म को, ठीक है। सबमिट द फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म। वाइल सबमिटिंग बैंक ऑफिशियल्स मे आस्क अबाउट द प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एंड आइडेंटिटी एट्सेट्रा। फिर जब आप उसको सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, तो जो वहाँ पे ऑफिशियल्स बैठे हैं वो आपको पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो आपने अपना एड्रेस लिखा है या जो आपने अपना फ़ोटो वगैरह लगाया है, तो इस फ़ोटो तो आपका होगा लेकिन उसके साथ साथ आपको बोलेंगे कि कोई आइडेंटिटी दिखाओ अपनी रेजिडेंस की, जिससे हमें पता चल जाए कि आप ही हो जो आपने फॉर्म भरा है या जिसका आपने डिटेल्स लिखी हैं वो आप ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, रिसीव द नेसेसरी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बैंक, ठीक है। जब आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपने सबमिट कर दिया अपना फॉर्म, तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर कंप्लीशन बैंक इशू द बैंक अकाउंट पासबुक which contain the entries related to deposit and withdrawal from time to time, ठीक है। कि जब आप ये कर लेते हो तो उसके बाद बैंक आपको क्या इशू करता है, एक पासबुक इशू करता है जो आपके नाम पे होती है, जिसमें आपका अकाउंट नंबर होता है और समय समय पे आप चाहे डिपॉजिट करते हैं चाहे विदड्रा करते हैं तो सारी एंट्रीज उस पर होती जाती हैं, ठीक है। क्लियर। जब भी आप जाते हो बैंक में विदड्रा करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, तो उस सारी की एंट्री जो है वो किस पे होती है, इस पासबुक पे होती है। क्लियर बच्चे। तो ये सारे क्या थे, आपके स्टेप्स थे टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले आपको चूज़ करना है बैंक, उसके बाद आपने प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर उस फॉर्म को आपने सबमिट करना है और सबमिट करते समय आपको बैंक ऑफिशियल्स पूछ सकते हैं प्रूफ के लिए, जो आपने लिखा है उसका प्रूफ दिखाओ। और उसके बाद जो है आप जब आपकी सबमिशन कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक पासबुक दी जाती है जिसमें समय समय पे आपकी एंट्रीज होती हैं, ठीक है, डिपॉजिट और विथड्रॉल के रिलेटेड। नेक्स्ट है डिपॉजिटिंग द कैश इन द बैंक। अब हमारा खाता जो है वो ओपन हो गया है, हमारा अकाउंट ओपन हो गया है, तो अब हमें डिपॉजिट कैसे करना है, ठीक है। मनी डिपॉजिट कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर रहता है। तो अप्रोच द बैंक वेयर यू हैव टू डिपॉजिट द कैश। सबसे पहले उस बैंक में चले जाएंगे आप जहां आप डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद फिल अप
द पे इन स्लिप। एक पे इन स्लिप होती है और एक विदड्रॉल स्लिप होती है। आपको कौन सी फिल करनी है डिपॉजिट करने के लिए? पे इन स्लिप, ठीक है। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन लाइक द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट, अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, सिग्नेचर ऑफ द डिपॉजिटर एंड फ़ोन नंबर। एंड इन द रिवर्स साइड ऑफ द पे इन स्लिप कंटेन द नंबर ऑफ करेंसी नोट्स, ठीक है। कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्रोवाइड किया होता है, इस पे इन स्लिप में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपने फिल करनी होती हैं। तो सबसे पहले नेम अपना, उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद डेट, उसके बाद कितना अमाउंट है, फिर अपना सिग्नेचर और फिर अपना फ़ोन नंबर। जब रिवर्स साइड की बात आती है, बैक साइड की इसी पे इन स्लिप की, तो वहाँ पे आपने क्या लिखना है? करेंसी नोट्स, ठीक है। कि मेरे 500 के कितने नोट्स हैं, 100 के कितने नोट हैं और 50 के कितने हैं, ये सारा डाटा आपने बैक साइड पे लिखना होता है। क्लियर? उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? अप्रोच दी रिसिप्ट काउंटर। जब आपने पे इन स्लिप फॉर्म फिल कर लिया, फिर आप कहाँ चले जाएंगे? आप रिसिप्ट काउंटर पे चले जाएंगे, ठीक है। यू विल सबमिट दी पे इन स्लिप फॉर्म विद दी डिसिप्लिन्ड मैनर। फिर आप रिसिप्ट काउंटर पे क्या करेंगे? इस फॉर्म को, इस पे इन स्लिप को सबमिट करेंगे, ठीक है। इफ़ द क्यू स्टैंड फॉर द काउंटर, वन हैज़ टू वेट फॉर हिज हर टर्न, ठीक है। कि आपने क्या करना है? बड़े डिसिप्लिन मैनर से अपनी जो पे इन स्लिप है वो काउंटर पे देनी है। अगर वहाँ पे क्यू लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, तो अपनी टर्न का वेट करना है, ठीक है। क्लियर? उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है टेक दी रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये दे दिया वहाँ पे अपना पे इन स्लिप, तो उसके बाद आपको वहाँ से भी एक रिसिप्ट दी जाएगी। आफ्टर डिपॉजिशन ऑफ द कैश कंप्लीटेड, वन शुड टेक प्रॉपरली स्टैम्प्ड एंड साइंड रिसिप्ट फ्रॉम दी सेम काउंटर, ठीक है। उसी काउंटर से आपको क्या दी जाएगी? एक रिसिप्ट दी जाएगी। जब आपने पे इन स्लिप लिखना है तो बच्चे पे इन स्लिप फॉर्म जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। सेम इंफॉर्मेशन जो है वो दोनों पार्ट में दी होती है, तो आपने इसको भी फिल करना होता है और इसको भी। इसमें से एक पार्ट जो है वो बैंक अपने पास स्टैम्प वगैरह लगा करके रखता है और दूसरा पार्ट जो है वो निकाल करके आपको देता है, ठीक है। उस पर प्रॉपर साइन हुआ होता है, प्रॉपर स्टैम्प लगी होती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फोर्थ पॉइंट, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, कीप द रिसिप्ट एट दी सेफ प्लेस। फिर आपने वो रिसिप्ट ले करके जिस पे स्टैम्प है, साइंड है बैंक का, बैंक ऑफिशियल्स के, तो आपने उसको क्या करना है? द सेफ्टी ऑफ द रिसिप्ट इज़ नेसेसरी फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस, इट विल वर्क एज एविडेंस, ठीक है। उसको आप एविडेंस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या बैंक जो है वो मुकर जाता है या बैंक आपको रिफ्यूज़ कर देता है कि हमारे पास आपकी मनी नहीं आई है, तो वो आप उस एविडेंस को, उस रिसिप्ट को शो कर सकते हो कि इस डेट को मैंने मनी जो है वो डिपॉजिट की थी और इतनी मनी डिपॉजिट की थी। क्लियर बच्चे? तो सबसे पहले अप्रोच द बैंक, fill up the pay in slip form, approach the receipt counter, take the receipt, and last one is keep the receipt at safe place. Clear? Next one, विदड्राइंग मनी, ठीक है। आपने डिपॉजिट भी कर दी, आपने अपना बैंक खाता भी ओपन कर लिया, बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, उसके बाद मनी भी डिपॉजिट कर ली। अब टर्न आती है उसको विदड्रा करने की। तो विदड्रा कैसे करेंगे? विदड्रा करने के 2 प्रोसीजर होते हैं, बाई विजिटिंग दी ब्रांच, बाई ATM। जब आप विज़िट करते हैं, खुद वहाँ पे जाते हैं, तो तब क्या करेंगे? बाई फिलिंग विद दी विदड्रॉल फॉर्म। मैंने अभी भी आपको बताया कि एक होता है विदड्रॉल फॉर्म और एक होता है पे इन स्लिप फॉर्म। तो इस वक्त आप क्या करेंगे? जब आपने विदड्रा करना है तो विदड्रॉल फॉर्म ही फिल करेंगे। द पर्सन हैज़ द फिल अप द विदड्रॉल फॉर्म, द बैंक ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई द पर्सन थ्रू द पासबुक फोटोग्राफ एंड द सिग्नेचर, ठीक है। कि आप उस विदड्रॉल फॉर्म को भरोगे, उसको फिल करोगे और जो बैंक ऑफिशियल्स हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे पर्सन को, जो आप गए हो या दूसरा पर्सन कोई भी, लेकिन आपको ही जाना पड़ेगा, थ्रू दी पासबुक फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर। इससे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप ही आए हो जिसकी पासबुक है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या रहता है? जब आप खुद फिजिकली वहाँ पे गए हो तो बाई चेक, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? बाई चेक भी जो है वो विदड्रा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? द चेक कैन बी साइंड एंड इशूड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन द कंसर्न्ड
बैंक, ठीक है, कि चेक जो है आप चेक इशू कर सकते हैं और दे सकते हैं बैंक में जा कर के। दी बैंक विल इशू दी कैश अगेंस्ट दी ईच चेक, ठीक है। और बैंक जो है, जो आपने लिखा है कि कितनी मनी आपको चाहिए या जिस बंदे को आपने चेक दिया है, तो वो वहाँ पे जाएगा और जो वहाँ पे मेंशन होगा, जो इंस्ट्रक्शंस दी होंगी बैंक को आपने, उसके रिलेटेड आपको मनी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हो गया आपका विज़िट करके। लेकिन आप थ्रू एटीएम, तो एटीएम तो आप सबको पता है कि एटीएम से हम कैसे मनी निकलवाते हैं, ठीक है। तो बाई एटीएम द पर्सन कैन विदड्रा द मनी बाई यूजिंग द एटीएम कार्ड, ठीक है। क्लियर बच्चे? तो ये आपका फिज़िकली वहाँ पे जा कर के विदड्रा किया जा रहा है और ये आपका एटीएम है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ रोल ऑफ पोस्ट ऑफिस इन सेविंग, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस का क्या रोल रहता है आपकी सेविंग में। इट वाज दी ओल्ड सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो है ये एक ओल्ड सिस्टम था सेविंग का। आजकल तो बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं, लेकिन पहले ज़माने में लोग जो थे वो पोस्ट ऑफिस में भी अपनी सेविंग्स करते थे। क्लियर बच्चे? तो it all about your chapter and we will start your next chapter in next video. Clear? Thank you students.